हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप लोगों के लिए इनकम टैक्स रेट्स जो कंपनियों के ऊपर लागू होंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसकी हम फाइलिंग 31 मार्च 2024 के बाद हम लोग करेंगे। तो उन केसेस में कंपनियों के लिए प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है, सेक्शन 8 की कंपनियां होती है या 1% कंपनी ओपीसी जो होती है, उनके लिए क्या रेट्स आपको लगाने हैं जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में ये डिस्कशन है। तो पहला जो क्राइटेरिया होता है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, हमारे पास टर्नओवर क्राइटेरिया के बेसिस पे दो टैक्स रेट्स दिए गए हैं। तो टर्नओवर कैटेगरी जिनका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है, जिन कंपनियों के प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड के टर्नओवर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर, इस ईयर में आपके 400 करोड़ से नीचे है, उनके लिए टैक्स रेट है 25%। अब उसके बाद जो जितनी भी बाकी कंपनियां हैं डोमेस्टिक कंपनियां, उनके लिए 30%। तो पहले जो इस अमेंडमेंट से पहले ये अमेंडमेंट आई थी, उससे पहले सारे के सारी कंपनियों पे 30% के रेट लगते थे। बट उसके बाद ये अमेंडमेंट आई है और अमेंडमेंट के बाद ये हर साल इसमें चेंजेज आते हैं। इसके टर्नओवर क्राइटेरिया को बढ़ाया जाता है। पहले 200 करोड़ था, अब ये 400 करोड़ तक आ गया है। तो 400 करोड़ तक के टैक्स रेट जो है आपको 25% लगने वाले हैं। तो ये एक नॉर्मल टैक्स रेट है जो आपको लगेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स हैं जो कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, डोमेस्टिक कंपनियों के ऊपर। उसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ता है। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उस ऑप्शन में चले जाएं और कम रेट पे टैक्स जो है कंपनियों के, आप कम रेट से टैक्स जो है भरे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं जो आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो नॉर्मल कंपनियों के लिए हम सरचार्ज की रेट देखते हैं। सरचार्ज का रेट जो अगर 1 करोड़ से ऊपर जा रही है कंपनियों के टर्न इनकम, रेंज ऑफ इनकम जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जो है, वहाँ पे आपका सरचार्ज रेट 7% होता है और अबव 10 करोड़ 12%। तो बिलो 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ से नीचे आपको कोई सरचार्ज नहीं लगता है अगर आपकी इनकम है 1 करोड़ से नीचे। और इनकम का मतलब होता है आपका टर्नओवर माइनस एक्सपेंसेस। टर्नओवर जो होता है उसमें से माइनस एक्सपेंसेस, या यूं कहें कि आपका अगर नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से नीचे है तो आपको कोई भी सरचार्ज नहीं देने हैं। लेकिन अगर आपका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको सरचार्ज देने हैं 7% की। और अगर 10 करोड़ से ऊपर चला जा रहा है आपका नेट प्रॉफिट तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 12% का। उसके बाद आते हैं ये स्पेशल रेट्स पे, जहां पे आपको स्पेशल रेट्स दिए गए हैं कंपनियों के। उसमें आपका जो पहला रेट है वो है सेक्शन 115BA। सेक्शन 115BA में आपको 25% का रेट देने हैं। ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे अप्लाई होता था और ये आई थी अमेंडमेंट जहाँ पे कहा गया था कि 1/3/2016 के बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंगी उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि आप 25% से अपना टैक्स जो है पेड करें। अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं 115BA में 25% रेट से टैक्स देना चाहते हैं, तो आपको इन सभी सेक्शन में आपको यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरा रेट का था सेक्शन 115BAA का। सेक्शन 115BAA में आपको 22% का टैक्स रेट लगता था और जितनी भी कंपनियां इसे ऑप्ट करना चाहती थी वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बाद ये स्टार्ट हुआ था सेक्शन। तो 2019-20 के बाद जो भी कंपनियां इसे ऑप्ट करना चाहती थी इसे ऑप्ट कर सकती थी। और इसको अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो इसमें दोबारा वापस आप नॉर्मल रेट पे नहीं जा सकते हैं। आपको ऑप्ट रेट जो है लगाना पड़ेगा। और इसको ऑप्ट करने के लिए भी आपको ये सारे जो सेक्शंस के डिडक्शंस थे वो छोड़ने पड़ते हैं। इसमें मेनली जो एक सेक्शन था जहाँ पे आपको लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था। आपको लॉस जो भी पीछे साल में आपके हुए थे, अगर आपके पास पड़ा हुआ है और आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया है
22% टैक्स पे करने का, तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था, आपका मैट का कैलकुलेशन भी यहाँ पे नहीं होता था। जैसा कि नॉर्मल केसेस में मैट का कैलकुलेशन होता था, इन केसेस में मैट का कैलकुलेशन भी हटा दिया गया था। तीसरा आपका रेट है 15%। 15% रेट जो है ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, उसके लिए लाया गया था। जब कोरोना टाइम पे ये कहा गया था कि आप 1/10/2019 से लेकर के 31/3/2023 तक अगर आपने न्यू कंपनी सेटअप की है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो 15% पे आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं, और अगर एक बार आप इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो फिर आप वापस नॉर्मल सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे भी मैट का कैलकुलेशन हटा दिया गया था, और जो आपने सरचार्ज रेट्स देखे यहाँ पे नॉर्मल केसेस में 7% और 12% थे, और वहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर जाने के बाद सरचार्ज लगते थे, और 10 करोड़ से ऊपर जाने के बाद 12% लगते थे। यहाँ पे वैसा कोई स्लैब नहीं, यहाँ पे फ्लैट 10% का सरचार्ज रेट आपको इस 15% 22% पे लगेगा। तो सरचार्ज रेट जो है इन दोनों केसेस में आपको 15% या 22% के केस में आपको 7% 12% नहीं देना, फ्लैट 10% का सरचार्ज रेट लगेगा। और इस केसेस में नॉर्मली जैसे हम लोग सरचार्ज लगाते हैं स्लैब वाइज 1 करोड़ से ऊपर 7%, और यहाँ पे 12% का रेट यहाँ पे सरचार्ज लगेगा। तो ये थे स्पेशल रेटेड डोमेस्टिक कंपनियों के जो एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, और असेसमेंट ईयर 24-25 जो जब हम नेक्स्ट फाइलिंग हम लोग करेंगे इनकम टैक्स की कंपनियों की, उसके लिए। और ये कुछ सेक्शंस है जहाँ पे अगर आप स्पेशल रेट ऑप्ट करते हैं तो आपको ये सब सेक्शन में डिडक्शंस नहीं मिलने वाले हैं, एक्सेप्ट एक सेक्शन होता है 80JJAA। इसमें होता है कि आपको अगर आपने एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं लेबर के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6A में 80JJAA में। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो है आपको लॉसेस के जो पीछे के थे वो नहीं मिलेंगे, एडिशनल डिप्रिसिएशन जो मिलते थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वो नहीं मिलेंगे। और ये जो ऑप्शन आपको चूज करना है वो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म जाती है, उस फॉर्म में आपको ये ऑप्शन चूज करना है। फॉर्म आपको फिल करनी है, इनकम टैक्स के ऑनलाइन पोर्टल पे ही फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म का आप फाइल कीजिए। और ये जो स्पेशल रेट्स हैं, चाहे 22% के हो या 15% के हो या 25% के हो, जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है वो रिटर्न फाइलिंग से पहले ही कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक बार अगर आपने ये कर लिया ऑप्शन, किसी भी प्रीवियस ईयर में आपने चूज कर लिया, तो सब्सिक्वेंट ईयर में कभी भी आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपको इसी रेट पे टैक्स देना पड़ेगा, और साथ में इन सब चीज़ों की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये थे सारे इनकम टैक्स के रेट्स। और जैसा आपको मालूम है हर इनकम टैक्स कैलकुलेशन में आपको एक 4% का ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ता है, वैसे ही कंपनियों में भी आपको ये रेट 4% का इनकम टैक्स के ऊपर एंड सरचार्जेज जो कैलकुलेट करके आएंगे उसके ऊपर आपको 4% देना पड़ेगा। आगे की और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो इस वीडियो के नीचे आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।